आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग कृषक सेवा समिति के वृद्धाश्रम पर आए हुए हैं। और एक तरफ तो हम लोगों के दिल में उल्लास है, हमारे देश के राष्ट्रपिता और देश के प्रधानमंत्री की जयंती है, और दूसरे तरफ एक बहुत ही दुखद और निंदनीय भी लगता है कि समाज में व्यक्तियों का अपने माँ के प्रति, अपने बाप के प्रति वह भावनाएं नहीं रह गई हैं, वह कल्चर, वह सोच नहीं रह गई है कि दूसरे के भरोसे, एक स्वयंसेवी संगठन के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं लोग। जब माँ को और बाप को बच्चे की जरूरत होती है उस समय छोड़ के चले जाते हैं, जबकि अगर वही माँ बाप जिस समय माँ बाप की जरूरत बच्चों को होती है, अगर माँ बाप छोड़ देते तो शायद आप वहाँ पे न होते, उस स्थान पे न होते जहाँ पे इस समय आप हैं। तो आइए, वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं, वृद्धाश्रम में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से लोग अपने माँ को, अपने बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बारे में वृद्धाश्रम के संरक्षक रवि जी हम लोगों को बताएंगे। तो रवि जी, आपका जो वृद्धाश्रम है लगभग कितने वर्षों से संचालित हो रहा है? पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं, और ऐसे आज उपस्थित हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती और के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारा ये वृद्धाश्रम जो है पिछले 2017 से संचालित हो रहा है। कई कठिनाइयों को झेलते हुए, कई दिक्कतों का सामना करते हुए आज हम यहाँ पे हैं, और आज सभी हमारे जितने भी जनपद जौनपुर के और भी अन्य प्रदेशों से, और साथ में ही अदर स्टेट और भारत के दूसरे देशों से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो सहयोग करते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं उनको 60 साल के उम्र के ऊपर के लोगों के लिए ये पात्रता दी जाती है, और ऐसे वृद्ध जो परिवार से पीड़ित हैं, निराश्रित हैं, उपेक्षित हैं, बेघर हैं, उनके लिए यहाँ पे रहने, खाने पीने की सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। तो रवि जी, आपकी और भी आपके संस्था के माध्यम से क्या प्रदेश के अंदर और भी वृद्धाश्रम आप द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? जी, हमारे संस्था के माध्यम से एक जौनपुर में वृद्धाश्रम संचालित हो रहा है, और चंदौली में भी हमारा संचालित हो रहा है वृद्धाश्रम, और कई ऐसे नेक कार्य हमारे संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिससे समाज में लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, और उनको भी कुछ हमारा भार या समाज का भार कम करना चाहिए। लगभग यहाँ पे कितने वृद्ध होंगे, महिला और पुरुष मिला के? महिला, पुरुष और दंपत्ति मिलाकर यहाँ पे 97 आज के डेट में हमारे बुजुर्ग माता पिता निवास कर रहे हैं जी, जिनके लिए सुबह चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को चाय नाश्ता, रात में भोजन एवं उनके मनोरंजन के लिए सारे संसाधन उपलब्ध किए गए हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वृद्धाश्रम में फर्स्ट एड किट और एक फार्मासिस्ट की व्यवस्था भी की गई है, जिससे तत्कालीन उनको थोड़ी राहत दी जा सके। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उनको चिकित्सा सुविधा दिलाई जाती है। अब एक प्रश्न मैं रवि जी से करने जा रहा हूँ, है तो बहुत कटु प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर जिस समय आप लोग सुनेंगे आप लोगों के आंसू आ जाएंगे आंख से। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं कभी नहीं मरती हैं। मनुष्य मरते हैं, मनुष्य वृद्ध होते हैं, पर मानवीय संवेदनाओं के मरे हुए व्यक्ति वह लोग हैं जिनके माता पिता यहाँ वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। तो रवि जी, आपसे मेरा एक प्रश्न यह था कि क्या जो लोग यहाँ पे अपने माँ को, अपने बाप को छोड़ के जाते हैं, कभी मिलने आते हैं? और अगर मिलने आते हैं तो कितने लोग मिलने आते हैं और कितने लोग नहीं आते हैं? यहाँ पे जितने वृद्ध माता पिता निवासरत हैं जी, फिलहाल तो अगर 1% कहें तो 1% भी नहीं है कि कोई मिलने आता है। कोई भी मिलने नहीं आता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनके माँ बाप गुस्से में घर छोड़ के चले आए हैं जी जी, और जिनके बेटों को अपने माँ बाप की कद्र है, उनको उनकी फिक्र है, वो तत्कालीन भाव से उसी समय कहीं से भी खोजबीन करके उनको अपने घर लेके चले जाते हैं। जिनको इस तरह की किसी भी तरह की उनको अपने माँ बाप के प्रति थोड़ा भी अगर उनको माया मोह नहीं है तो वो लोग छोड़ देते हैं, पता भी नहीं लगाते कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। यह किसी दूसरे के माँ बाप नहीं हैं, यह इसी समाज के माँ बाप हैं। वह हमारे भी माँ बाप हैं, आपके भी माँ बाप हैं। और सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि हम क्या मनुष्य के अंदर से मनुष्यता इतनी मर गई है? जिस समय आप बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, आपने पेशाब किया होगा ठंडी के समय में,
पिता ने, माता ने अपने आंचल में, अपने सूखे कपड़े में आपको पूरी नींद दी होगी, अपने स्वयं भीगे होंगे। और वृद्धाश्रम की दशा, क्योंकि जो चीज़ें समाज के दान पे, अनुदान पे, चंदा पे चलती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, कोई एक व्यक्ति कितना बढ़िया कर सकता है वह आप भी जानते हैं। तो आपकी जो संवेदनाएं आपके माँ के प्रति, आपके पिता के प्रति एक अलग होनी चाहिए। स्थितियाँ चाहे जो भी हों, जब आप नाराज होकर कहीं जाते थे तो आपके पिताजी आपको ढूंढने जाते थे। जब आप भूख से तड़प रहे होते थे, गुस्से में रहते थे, आपकी माँ तड़प तड़प के आपको मनाती थी। क्या यह संवेदनाएं आपके हृदय में नहीं रह गई हैं? आपकी दौलत, आपका पैसा, आपका संस्कार ही है। जिस दिन आपका बच्चा आपके साथ ऐसा करेगा उस दिन आपको पता चलेगा। तो हमारा एक प्रश्न और था कि यह जो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या यह लोग अपने बच्चों से, अपने जो है कि बेटी से, बेटे से, इन लोगों से मिलने का या बात करने का प्रयास करते हैं क्या? बिल्कुल जी। ये प्रश्न आपका सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग रहते हैं उनके बेटे उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। लेकिन ये जो माँ बाप है वो निरंतर अपने बेटों के बारे में, अपने पोता पोती के बारे में, अपने बहू बेटियों के बारे में, वो चाहे एक बार दो बार उनको डायरेक्ट फ़ोन करते हैं तो जब वो लोग झल्ला के मना कर देते हैं, डांट देते हैं, तब भी उनका मन नहीं मानता है। और वो अपने गांव में, पास पड़ोस में और अपने जानने पहचानने वालों से फ़ोन करके पता लगाते हैं कि हमारे घर परिवार का क्या हाल है, लोग कैसे हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारे वृद्धाश्रम में कुछ ऐसी चीज़ें जब वितरित होती है या उनको सम्मान के रूप में दिया जाता है तो उनका मन नहीं मानता है और वो अपने पोता पोती के लिए किसी बहाने से वो अपने घर जाते हैं और उनको चोरी से अपने पोता पोती को भेंट देते हैं। ये खाने पीने से चीज़ें हो, चाहे किसी भी चीज़ें हो, वो उनकी ममता होता है, उनको प्यार होता है, वो कभी नहीं मरता। माँ बाप बच्चों के लिए कभी नहीं गलत सोच सकते हैं, ना ही वो गलत चाहते हैं। लेकिन बेटे, बहू, बेटियों को ये चीज़ उनको स्वीकारना चाहिए। उनके रोक टोक, उनके अच्छे रास्ते दिखाने का जो उनका जब दिखाते हैं, उनके लिए रोक टोक करते हैं, उनके लिए अच्छी बातें बताते हैं, समाज के लिए, समाज में कितनी बुराइयां अच्छाइयां चल रही हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं, तो ये लोग माँ बाप को ही गलत समझते हैं। तो बोलते हैं जी, हमारे भोजपुरी में कहावत है जी, जब वो लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा मत बतियावा, तू ढेर ना जानता है, चुपचाप एक रोटी और पानी से मतलब रखें। इस तरह से उनको डांट के चुप करा देते हैं। जी। तो अभी आपने प्रश्न का उत्तर सुना कि जिस समय आप उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं, आपके लिए वो कूड़े कबाड़ जैसे हो गए हैं, फिर भी उनके हृदय में प्रेम नहीं मरता है। और हर मनुष्य की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसकी शरीर वृद्ध होती जाती है, शरीर थकती है तो दिमाग भी थकता है। तो वृद्ध लोग जो हरकतें करते हैं वह जानबूझ के कोई हरकत नहीं करते हैं। यह स्वतः, जिस तरह से बच्चे जानबूझ के कोई हरकत नहीं करते हैं, आग के पास जाते हैं, आग को छूते हैं, जब तक जलते नहीं है तब तक उन्हें वह खिलौना ही लगता है, वही स्थिति वृद्ध की होती है। यह आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका मस्तिष्क युवा मस्तिष्क है और उनका मस्तिष्क वृद्ध मस्तिष्क है। जिस तरह से आप कुंटल का वजन उठा सकते हैं पर एक वृद्ध 10 किलो का वजन नहीं उठा सकता, तो जिस तरह से मस्तिष्क काम करता है उसी तरह से शरीर काम करती है। तो जिसके भी परिवार के लोग यहाँ हैं, ठीक है, आप उन्हें साथ में नहीं रखना चाहते हैं, पर ऐसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आपका कुछ न कुछ अंशदान जरूर आना चाहिए। और मुद्दा बड़ा है तो प्रश्न भी बड़े होंगे। तो शायद उतने प्रश्न का उत्तर मैं न प्राप्त कर सकूं, उतने प्रश्नों को मैं न कर सकूं, तो हमारे साथ में और भी हमारे साथीगण हैं जो कि रवि जी से अगर चाहें तो कुछ प्रश्न कर सकते हैं जो उनके हृदय में चल रहा हो, वृद्ध के बारे में, वृद्धाश्रम के बारे में और अपनों के बारे में। तो हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे संतोष जी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो रवि जी से करें। जी नमस्कार रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वृद्ध यहाँ पे किसी के द्वारा लाए जाते हैं या आप जाके लाते हैं या किस माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हैं? ये हमारी संस्थाएं ज़मीनी स्तर से जो काम करती हैं, प्रचार प्रसार से संबंधित, पैम्पलेट से संबंधित, सोशल मीडिया के संबंधित प्रचार प्रसार करते हैं, उस माध्यम से हमारे वृद्धाश्रम से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और कोई भी वृद्ध माता पिता बहुत ही कम ऐसे हैं जो अपने बेटे या परिवार के माध्यम से यहाँ आए हैं। मैक्सिमम वृद्ध जो हैं समाज के माध्यम से आए हुए हैं, जो कि वृद्ध जब घर से नाराज़ होकर, परेशान होकर घर से जब निकलते हैं तो समाज में जो समाज के अच्छे व्यक्ति हैं वो चेहरा या भाव देखकर समझ जाते हैं कि कौन से व्यक्ति परेशान हैं और कौन से व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है।
चेहरे की चमक बता देती है, चेहरे की शिकन बता देती है कि वो परेशान है। तो इस तरह की कंडीशन में कोई न कोई उनसे उनका हाल चाल जब लेने जाता है तो वो अपनी परेशानियां बताते हैं। तो तत्कालीन ऐसे समाज सेवी उनको तत्कालीन पहले आश्वासन देते हुए उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, साथ ही उनको चाय नाश्ता कराते हैं और उसके बाद उनको एक रखने की उचित व्यवस्था कराते हैं, जिससे उनको छत, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको कहा जाता है कि ये 3 चीज़ ही के लिए ही पूरा संसार भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कराने के लिए हमसे संपर्क करते हैं। अगर वो संभव है तो वो पहुंचा भी देते हैं, नहीं संभव है, अगर नहीं आ सकते तो फ़ोन के माध्यम से वो हमें सूचना दे देते हैं। तो हम जिस स्थान पे वो रहते हैं उस स्थान पे जाकर उनको लिवा आते हैं। जी धन्यवाद। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो जिसको जन्म दिए हैं वही उसका पालन पोषण करने का अधिकार रखता है। ये बात तो सच है कि जो जन्म दिया है, जो जन्म लिया है, उसका अधिकार तो वही प्राप्त करेगा। उसका जो उनकी संपत्ति है वो तो वही लेने का हकदार है। पड़ोसी कितना भी सेवा कर ले, पड़ोसी छोड़ दीजिए, एक भाई का बेटा जो होता है, जो सगा होता है, भतीजा, वो भी कितना भी सेवा कर ले तो भी उनकी संपत्ति कानून के तौर पे उनको नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामले में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, माता पिता परेशान है तो उनके किसी एक पैसे के लालच को न लेकर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उनको वृद्धाश्रम तक आने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उनके रिश्तेदार हैं, भाई भतीज हैं, रिलेटिव हैं, गांव के हैं, कहीं के भी हैं, तो अगर आपसे संभव है तो आप उनकी सेवा करें, क्योंकि परिवार के सदस्य का लोग पालन तो करते ही करते हैं। आज का समय एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर कोई एक कुत्ता नहीं होगा, कोई गाय नहीं होगी, कोई भैंस नहीं होगा, कोई पक्षी नहीं होगी, किसी न किसी को वो पालते होंगे। तो वो ऐसे सदस्यों में से किसी एक सदस्य को समझकर किसी एक व्यक्ति को वो शरण दें, पाले पोसे, अपने पास रखें, जिससे उनको वृद्धाश्रम में न आना पड़े। और कोई एक व्यक्ति अगर उनके लड़कों को समझाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा समाज दबाव बनाएगा तो जरूर उनका लड़का, जो भी जिस माता पिता का लड़का होगा, उसको झुकना पड़ेगा और उसको अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। और माता पिता की जो सेवा है, मैं नहीं मानता हूं कि उनको सेवा करना होता है, आखिरी कुछ दिन ही उनको सेवा करनी होती है। नहीं तो हमने देखा है, हमारे यहाँ इतने बुजुर्ग हैं, वो एक दूसरे के पालनहार हैं, वो एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। साथ में हमारे वृद्धाश्रम के ऐसे कई कार्य करते हैं जो कार्यों को हम नहीं कर पाते। उनका अनुभव और उनका जो है ज्ञान, जब आप 50 साल, 30 साल, 35 साल में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस जीवन को वो जी चुके होते हैं। और कहीं न कहीं हमारे पीछे बीते हुए समय और आने वाले समय में बहुत अंतर होता है। लोग कहते हैं कि जितने कम साधन संसाधन में जितनी अच्छी व्यवस्था आप कर लेते हैं उतने अच्छे आप खिलाड़ी कहे जाते हैं। तो आने वाले हमारे समय में, इस समय संसाधन और व्यवस्थाएं बहुत डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए हमें चुटकी भर समय नहीं लगता, हम कई चीज़ों को बहुत बड़े आसानी से कर लेते हैं। और आप वही चीज़ सोचिए कि हमारे पीछे बीते हुए समय में साधन संसाधन की कितनी कमी रही होगी। उस कमी में भी आपको पाल पोस कर एक काबिल आदमी बनाया, तो ये तो उनमें काबिलियत है। तो उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए और सबसे बड़ी बात उनकी बातें सुननी चाहिए। जी धन्यवाद। शिक्षक सेवा समिति में आपका हर समय स्वागत है, पर इस स्वागत की ज़रूरत न पड़े समाज में, यह अच्छा रहेगा। पर अगर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है ऐसी स्थिति में, तो आप कृषक सेवा समिति के जौनपुर ब्रांच में ला सकते हैं, इसके किसी भी ब्रांच में ले जा सकते हैं, जहां पे उनकी सारी सुविधाएं और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखा है। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान निषाद राज जन सेवा समिति जौनपुर के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र निषाद जी इस समय हमारे साथ हैं और यह आए हुए हैं जौनपुर के वृद्धा आश्रम में। आज 2 अक्टूबर के अवसर पे, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पे और विजयदशमी के अवसर पे, तो यह वृद्धाश्रम में लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। पर आप वृद्धाश्रम में ही क्यों आए हुए हैं और वृद्धों के प्रति आपकी क्या सोच है, आश्रम के प्रति क्या सोच है,
मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं। सबसे पहले मैं तो यहाँ के जो रवि जी हैं और जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जो व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, उस व्यवस्था में मैं समझता हूँ कि सृष्टि के रचयिता भगवान के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जी जी जी। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मैं इनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ केवल आने का ये मकसद रहा हम लोगों का कि हम लोग भगवान निसार राज जनसेवा समिति का एक समिति बना रखें जो कि समाज सेवा का काम कर रही है। जी जी। और आज चूँकि दशहरे का भी मौका है और 2 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए है, गांधी जी जयंती है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। और इसमें ये हुआ कि एक समाज सेवा के एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि उसका किसी को लाभ मिल सके। जी। क्योंकि लाभ तो तमाम लोग लेने, मगर जो निस्वार्थ जिनका आशीर्वाद लोगों को मिले और जो कि उनको ज़रूरत है, उस पे हम लोग हो सकता है कि हमारे कुछ सहयोग करने से, हमारे आने से, उनसे मिलने से हम लोगों को आशीर्वाद मिले और उनको कुछ खुशियाँ मिली। इसीलिए हम इस मौके पर हम लोग आए हैं। और मैं इतना खाली संदेश देना चाहता हूँ अपने नवयुवा पीढ़ी को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नवयुवा पीढ़ी क्या करता है कि जैसा हमारे इसके पहले यहाँ के रवि जी ने बताया और आपने भी उस पर काफ़ी कुछ दृष्टि डाला है जी। तो मैं नव पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान, भाग्य का बहुत मसला है जरूर। कहीं कहीं से भाग लीजिए, कर्म अगर आपका अच्छा नहीं है तो भाग्य भी साथ नहीं देता। और लोग जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते और उसके बाद मरने के बाद जो है तमाम गया तो तमाम तो है कि जल देना, उसके बाद तमाम हर साल पुण्यतिथि मनाना। मैं कहता हूँ ये सब ढकोसलों को बंद कर देना चाहिए। जी। पहला है कि जो भगवान के रूप में, माँ बाप से बड़ा गुरु कोई दुनिया में है नहीं, इस दुनिया में। जी जी। तो हमारे जो पाठशाला की पहले है, माँ है, बाप हैं, चाहे हमारी माँ बाप हों चाहे किसी के माँ बाप, उनको ये ध्यान चाहिए कि जो पैदा किया है और जो आपका पालन पोषण किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते तो आप दुनिया में आप उस किसी के लायक नहीं, और ईश्वर आपको उसकी सजा देगा, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। आप अपने माँ बाप के साथ गलत काम करोगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, वही करेंगे। जी जी। तो पुरनिया कुछ कहावत भी कहें कि पूत कपूत तो का धन साचो। तो लड़के अगर लायक हो तो आपको धन कमाने की जरूरत नहीं, नालायक हो तो फिर उसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो अभी आपने सुना धर्मेंद्र भैया ने कहा कि अगर पुत्र अच्छा है तब भी धन कमाने की ज़रूरत नहीं है और पुत्र बुरा है तब भी धन कमाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितना पैसा आप लोग बीड़ी सिगरेट और शराब में उड़ा देते हैं, उतने पैसे में, उसके आधे पैसे में आप अपने माँ बाप की वह सारी ज़रूरतें, वह सारे सपने पूरे कर सकते हैं जिसकी कि वह लोग कल्पना किए रहते हैं। और दूसरी बात कि यदि हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। अगर इसके साथ में उन नालायक लोगों के माँ बाप की भी सेवा अगर हम लोग करें, उसका अवसर भी हम लोगों को मिला हुआ है समाज में, तो जरूर करना चाहिए। और तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो आप अपने आप को बड़ा आदमी बना घूम रहे हैं, बड़े आदमी का सिंबल लगा के घूम रहे हैं, आप जैसे भिखारी और गरीब लोग इस समाज में कोई है ही नहीं जो अपने माँ बाप के लिए 2 रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो समाज के ऐसे नवयुवकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को छोड़ के और उसके बाद कभी देखने तक नहीं आते? भाई साहब, नवयुवाओं को मैं इतना मैं कहूँगा कि इस आधुनिक युग में, जी, इस आधुनिक युग में इतना बहन है कि जिससे कि वो इतनी रफ्तार न पकड़े, जी, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है। और हमारा अगर संस्कार नहीं होगा तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। जी जी। तो मैं यही नवयुवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी माँ बाप की सेवा करें, जी, उनकी देखभाल करें, और ये जान लीजिए कि जैसा वो कर्म करेंगे उनको उसका फल मिलेगा। और जैसा कि हमेशा देखने में आया है कि अगर कोई आदमी पाप करता है तो उसको इसी जीवन में, जी जी, अगर ये कोई सोचे कि इस जीवन में हमको नहीं पाप भुगतना, तो इसी जीवन में, क्योंकि घर में जब संस्कार की बात आती है तो माँ बाप जैसा बच्चों के साथ सलूक करते हैं और उसी तरह भी आने वाले बच्चे भी अपने माँ बाप के सलूक करते हैं। जी जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि कम संस्कार को जीवित करना चाहिए। और हम एक और संदेश देना चाहेंगे कि रवि जी को मैं
धन्यवाद दे चुका हूँ। मैं ये चाहूँगा कि बड़े बुजुर्गों की जो सेवा का भार उठाया है उन्होंने, जब भी हम लोगों की, हमारी संगठन की, हमारे लोगों की ज़रूरत पड़े किसी भी स्तर तक की, वो हम लोग को हमेशा याद कर सकते हैं और हम इनके साथ इस सहयोग में खड़े रहेंगे। जी और हमारा भी जो है संस्था जो है जनसेवा, जैसा कि नाम जुड़ा हुआ है, जी और हम लोग जनसेवा के लिए ही हैं। और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि और भी इनके माध्यम से और हम लोग को जो सहयोग होगा, और भी जितने वृद्धा जो भी तो कहीं कहीं परिवार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको इस तरह की सुविधाएं मुहैया करे जाए। और सरकार से भी मैं चाहूँगा इस तरह की संस्थाओं को कुछ न कुछ अनुदान अपना देती रहे।